नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल क्रेजी प्लान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद्रयान 1 से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि रिसेंटली अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च किया गया था, है ना। और यह जो था चंद्रमा पर भारत का यह पहला अभियान था जो चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। और यह चंद्रयान 1 जो था, इसका पहले जो नाम था चंद्रयान था, बट जब चंद्रयान 2 को बनाया गया या भेजा गया तो इसका नाम बदलकर चंद्रयान 1 रखा गया, है ना। तो इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक किया गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। चंद्रयान 1 कब का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था। सोलर पैनल था। चंद्रयान का जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत था वह सोलर पैनल था, जो कि 700 वाट का था। चंद्रयान 1 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम क्या था। PSLV C11 था, है ना। तो इससे जो चंद्रयान को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। और प्रक्षेपण के समय यह 1380 किलोग्राम का था, यानी कि जब इसे चंद्रमा पर भेजा जा रहा था तो इसका जो वेट था 1380 किलोग्राम का था। तो अगला देखते हैं, इसे चंद्रमा पर पहुंचने में कितना दिन लगा था। तो 5 दिन लगे थे, है ना। इसे चंद्रमा पर पहुंचने में 5 दिन लगे थे, पर चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिनों का समय लगा था। अगला देखते हैं, भारत चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला किस स्थान पर बना, यानी कौन से स्थान पर आया। तो यह चौथे स्थान पर आया था, है ना। जैसे कि चंद्रयान ऑर्बिटर का जो मून इम्पैक्ट प्रोब था, यानी कि 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा था, जिससे भारत चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया, है ना। तो चंद्रयान का 2 मुख्य पार्ट थे, एक था ऑर्बिटर था और एक इम्पैक्टर था। जो ऑर्बिटर था वह चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता था, और जो इम्पैक्ट था वह चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था, है ना। तो आगे देखते हैं फिर, चंद्रयान 1 चंद्रमा के चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाया था। तो यह 3000 बार चक्कर लगाया था। काफ़ी तकनीकी समस्या करने के बाद 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 को इसरो से संपर्क टूट गया और चंद्रयान 1 का चंद्रमा के चारों ओर 3000 परिक्रमा पूरा किया था, है ना। और यह टूटा किस लिए था, क्योंकि जो इम्पैक्टर था वह चंद्रयान की जब सतह पर उतर रहा था वह किसी पार्ट से टकरा करके डाटा देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वह इसे 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान के इसरो संपर्क टूट गया था, और जो कि इसे बंद कर दिया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कितने दिनों तक कार्य किया। यह 312 दिनों पर काम किया था, है ना। इसका जो कार्य समय था वो 2 वर्षों का था, बट इसने क्या किया, 312 दिन ही तक कार्य किए थे। और 30 अगस्त 2009 को इसरो ने घोषणा कर दिया कि इस मिशन को समाप्त कर दे करके। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर किसका खोज किया। तो चंद्रमा पर इसने OH एंड H2O का खोज किया। जो OH मतलब हाइड्रॉक्सिल और H2O मतलब पानी, यानी हाइड्रॉक्सिल एंड पानी की खोज की, है ना। और यह चंद्रयान 1 जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम चंद्रमा की सतह पर हाइड्रॉक्सिल और पानी H2O अणुओं की खोज थी। चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, जी माधव नायर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
चंद्रमा यानी चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो देश के राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल थी। तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस भाग से टकराया उसे क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? जवाहर पॉइंट नाम दिया गया। तो जब चंद्रयान का इम्पैक्टर वाला पार्ट चंद्रमा पर उतर रहा था तो वह किसी पार्ट से टकरा करके वह डाटा देना बंद कर दिया था, इसलिए उसका नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। और इसी की वजह से इस मिशन को समाप्त कर दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं। चंद्रयान की कार्य अवधि कितनी थी? तो यह 2 वर्ष थी। एक्चुअली क्या था कि यह 2 वर्षों के लिए भेजा गया था, बट क्या हुआ कि यह जब टकरा कर डाटा देना बंद कर दिया था इसे तो यह सिर्फ 312 दिनों तक ही कार्य कर पाया था, है ना।